जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Prabhupada Jaya Jaya Prabhu Nitai Gaur Hari Bol Nitai
निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ परिधाम की जय। श्री पंढरपुर धाम की जय। आषाढ़ी एकादशी की जय। विठल जी की जय। रुक्मणी विठल की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। चाबी कहाँ है? चाबी रूम चाबी कहाँ है? ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो काल हम सागर मंथन की कथा प्रारंभ किए थे। समुद्र मंथन कौन कर रहा? समुद्र का मंथन देवता और राक्षस लोग मिलकर, सभी मिलकर, उनके साथ में भगवान विष्णु भी शामिल है। कल इसकी चर्चा की गई थी। कौन सा समुद्र का मंथन हो रहा था? क्षीर समुद्र, क्षीर सागर का मंथन हो रहा है। मंथन प्रारंभ हो गया और सबसे पहला क्या मंथन से निकला था? हड़ाहड़ विष निकला था। विष को कौन पिया था? भगवान शंकर जी को ही। सभी लोग प्रार्थना किए तो शंकर जी ने आकर सभी सारा जगत के कल्याण के लिए, सभी के मंगल के लिए उन्होंने ही संपूर्ण विष को, जितने भी विष, हड़ाहड़ विष समुद्र मंथन से निकला था, सभी को पीने के लिए वो तैयार हो गए। अपने हाथ
का अंजुल करके हाथली में सारे विष को ले लिए वो, और लेकर पीने लगे। उसको पी लिए पूरा। पीकर विष को अपने गले से नीचे जाने नहीं दिया, वो सब गले में ही धारण कर लिए, यहीं रख दिए सारे विष को। क्योंकि ये जोगेश्वर है, योग शक्ति के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। तो विष को वहीं रख लिए, इसलिए उनके कंठ पूरा नीला हो गया। उनका एक नया नाम मिल गया, क्या? नीलाकंठ। और जो थोड़ा थोड़ा पीने के समय विष नीचे गिर रहा था, इसको सब कौन पिया? सांप, बिच्छू, ये सब जो पी लिए तो वो सब विषाक्त हैं जीव बन गए। उनका भी विष, सांप काटने से विष आता, विष होता, बिच्छू, सांप, ये सब जो विषाक्त प्राणी, इसको पी लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, वह आज चर्चा की जाएगी। समुद्र मंथन से कई वस्तु निकले थे। अभी तो देवता और राक्षस तो बड़ा तंक में आ गए थे जब विष निकला। देखिए कि सारा विष सर्वत्र फैल रहा था, ऊपर नीचे चारों दिशा में, सभी दिग में ये विष फैलने के कारण पूरा ब्रह्मांड में आतंक की छाया आ गया था। लेकिन शंकर जब विष को पी लिए, अभी फिर देवता और राक्षस प्रसन्न हो गए। अमृत पाने के लोभ में आशा लेकर कि अमृत फिर मंथन करेंगे तो समुद्र से क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। अमृत पीने से क्या होता है? अमृत पीने से सभी रोग व्याधि से मुक्त होकर व्यक्ति एक प्रकार के दीर्घ जीवन, अमर कहते कि अमर बन जाता है। तो इसी लोभ में फिर समुद्र का मंथन प्रारंभ कर दिया, देवता लोग और राक्षस लोग। समुद्र मंथन के मथनी कौन था? मंदर पर्वत है, मंदर पर्वत को मथनी था, और रस्सी के रूप में वासुकी नाग को उपयोग किए थे। पूंछ की तरफ कौन पकड़ा था? देवता और स्वयं भगवान विष्णु भी उनसे शामिल थे, और मुख की तरफ राक्षस लोग पकड़े हुए थे। बलि महाराज के नेतृत्व में सारे राक्षस वासुकी नाग के मुख की तरफ पकड़े थे, और मंथन कार्य प्रारंभ हो गया। तो वहीं से आज फिर चर्चा आगे करेंगे। श्लोक ऐसा बोर्ड में लिखा गया है, श्रीशुको उवाच पीते गरे वृषांकेन पितास्ते अमरदानवाः ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हभिर्धानी ततोऽभवत्। श्रीशुक उवाच पीते गरे विषांकेन पितास्ते अमरदानवा ममन्थुस्तरसा सिन्धु हभिर्धानी ततोऽभवत्। श्रीशुक उवाच पीते गरे वृषांकेन पितास्ते अमरदानवाः ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हभिर्धानी ततोऽभवत्। श्री शुक उवाच, अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पीते गरे, गरे माने विष, विष को पीने कौन पी गए? वृषांकेन, जो वृष के पीठ में बैठने वाले। कौन वृष के माने षंड के पीठ में कौन बैठता है? शंकर जी। इसलिए कहते कि शिव जी द्वारा विष पान किया गया। विष कौन पिया? शंकर जी। शिव जी द्वारा विष पान कर लिए जाने पर अमर देवता अर्थात राक्षस तथा अमर कौन है? अमर है, देवता लोग को अमर कहा जाता है, और राक्षस दोनों मिलकर देवता तथा अमर जो दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। देखिए तो विष के भय था इनको कि विष सब जगह फैल रहा था। अब ये शंकर जी ने जो विष को पी लिए और ये लोग बड़ा प्रसन्न हो गए।
तभी ममंथु उस तरफ है, तुरंत ही मंथन कार्य प्रारंभ कर दिए। तभी समुद्र का मंथन कार्य फिर तब और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। जब मंथन किए, इस मंथन से क्या निकला ना, हबीरधानी तत्व भवत। हबीरधानी क्या है? कामधेनु गाय। एक कामधेनु गाय उसमें से निकला। समुद्र का मंथन किए, तो मंथन करने से उसमें एक कामधेनु गाय निकला। तो गाय निकला तो भगवान राक्षसों की तरफ देखे, बोले गाय लेना है आपको? ये पहला निकल रहा है, पहला है, सबसे पहला मंथन से निकला। 20 तो शंकर जी पी गए, गाय आप लोग लेना है? राक्षस लोग कहे कि गाय क्या करेंगे हम लेके, हैं? गाय तो खाने वाला, वो तो खाते हैं गाय को। बोले गाय क्या करेंगे लेके, हमको गाय नहीं चाहिए। लेकिन वो कामधेनु गाय का महत्व को नहीं समझे कि कामधेनु गाय तो कुछ भी दे सकता है, उसको जो मांगोगे वो दे सकता है। जैसे कामधेनु गाय किसके पास था? वशिष्ठ मुनि के पास था, जमदग्नि ऋषि के पास था, हैं? उनके पास हजारों लाखों लोग आने भी सबको खाना पीना सब आवश्यकता वो दे देती थी। कौन? कामधेनु। जरूरत पड़ने से भी कामधेनु शरीर से लाखों सैनिक निकाल कर युद्ध भी करके भागा दिए थे। किसको? विश्वामित्र का सैनिकों को। तो इसीलिए कामधेनु गाय का महत्व तो राक्षस नहीं समझे, लेकिन भगवान पूछे पहले, कहे कि आप लोग चाहिए तो ले सकते हो। पहला जो निकला क्या? कामधेनु हबीरधानी, ये जो गाय निकल रहे हैं ले लो। राक्षस के हम नहीं लेंगे, गाय क्या करेंगे हम लेके। तो फिर देवता लोग ले सकते थे, लेकिन भगवान ने मुनि ऋषियों की तरफ देखे। ऋषि मुनि लोग को भी सब इकट्ठी होकर देख रहे थे समुद्र मंथन। तो भगवान ने कहा कि चलो, तो पहले जो कमाई किए हो, पहला कमाई इसको दान कर दो। किसको? थोड़ा पहला कमाई के थोड़ा पुण्य करो। पुण्य कर, दान कर देने से, गाय दान करने से बहुत पुण्य होता है। गोदान कर दो, ठीक है। भगवान जो कहे, देवता लोग ने उसमें कोई प्रतिवाद नहीं कर रहे थे, शांत रहे थे। तो इसलिए मुनि ऋषि को बुलाकर गाय उनको दे दिया गया। मुनि ऋषि लोग बड़े प्रसन्नता से गाय को ले लिए। बोले अच्छा है, कामधेनु गाय हमारे काम में आएगा, गाय से हमको दूध मिलेगा। कामधेनु गाय जितने दूध चाहो इतने दूध दे सकता है। और गाय ब्राह्मण लोगों को चाहिए दूध से, फिर वो दही बनाएंगे, फिर उनसे माखन बना के फिर उससे घी बनाएंगे, और उनको यज्ञ कार्य में घी चाहिए। इसलिए बड़े हर्षित होकर प्रसन्न चित्त में सबको बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए मुनि ऋषि लोग ने गाय को ले लिया। इसके बाद फिर मंथन कार्य को आगे प्रारंभ किए। मुनि ऋषि लोग ने बड़े हर्षित होकर गाय को ले लिए। इसके बाद ततः उच्चै श्रवानाम हयभूष अभूत चंद्र पांडुरः तस्मिन् बलि स्पृहां चक्रे न इंद्र ईश्वर शिक्षया। इसके बाद फिर मंथन कार्य प्रारंभ कर लिए। मंथन होने से उनमें से एक घोड़ा निकला। पहले क्या निकला था? गाय। से दूसरे बार जो फिर मंथन कार्य को चालू रखे, मंथन करने लगे, एक घोड़ा निकला, अद्भुत घोड़ा निकला है। वो घोड़ा पूरे माने कोई साधारण घोड़ा नहीं था, विशेष घोड़ा था। घोड़ा आकाश में चल सकता, कहीं भी जा सकता था। उसके सभी कहीं भी जाने के नहीं, घोड़ा है कि केवल जमीन में चलेगा ऐसा नहीं, वो दिव्य घोड़ा था। उसका पीठ में बैठकर आकाश मार्ग में भी जा सकता, किसी लोक में भी जा सकता है। तो ऐसे ही घोड़ा मिला तो पहले तुरंत राक्षस लोग कहेंगे हमें चाहिए घोड़ा है। भगवान कहे ठीक है ले लो, तुम ले लो घोड़ा, ले लो। तो घोड़ा दे दिए इनको। कौन ले लिया घोड़ा? बलि महाराज, राक्षसों के जो लीडर थे। बलि महाराज ने ले लिया। भगवान ने पहले से सलाह दे के रखे थे देवताओं को, आप लोग मुख नहीं खोलना, झगड़ा नहीं करना। किससे? राक्षसों से। जानना चाहिए कि समुद्र मंथन का सबसे असली, किसी लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं? ऐसे अमृत पिएंगे। अमृत जब तक नहीं निकला, इसका पहले जो भी चीज़ निकलता है, यदि वो चाहते कौन? राक्षस लोग जो हम लेंगे, आप मैं जो बोलूँगा आप लोग कुछ नहीं बोलना। इसलिए चुप बैठे थे, देवता लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। तो घोड़ा को कौन ले लिया? बलि महाराज ले लिए, राक्षस ले गए हैं।
इसके बाद ततः ऐरावत नाम वरुणेन्द्र विनिर्गत एतैश्चतुर्भि श्वेताद भगवतो महिम। इसके बाद मंथन करने के बाद अगली बार उसमें से हाथी निकला। हाँ, वो हाथी का नाम क्या था? ऐरावत। हाथी ऐरावत यानी अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उससे निकला। तो यह हाथी किस रंग का था? हाँ, श्वेत अर्थात श्वेत रंग की था, अर्थात सफेद रंग की हाथी। हाथी को भी सफेद वाला हाथी देखे आप लोग? हाँ, तो सफेद हाथी था, पूरा दिखाई पड़ता था ऐसे जैसे ही पूरा कैलाश पर्वत का बर्फ में छा जाने से जैसे उसकी पूरा सफ़ेद दिखता है, ये हाथी पूरा सफ़ेद था। इसलिए हाथियों के राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। ये हाथी श्वेत रंग का था और अपने इसे दांत तो साधारण हाथी का कितना दांत होता है, लेकिन ये जो ऐरावत हाथी निकला उसका कितना दांत था? 4 दांत था। हैं? उसके चारों दांत के कारण ये बड़ा जोशस्वी हाथी था। कोई ऑर्डिनरी ये भी हाथी था जो वो भी इंद्र इसका हाथी को देवता लोग ले लिए। राक्षस लोग बोलते हम लेंगे, लेकिन भगवान ने कहा कि आप लोग ले लिया, आपका टर्न में एक चीज़ ले लिया। क्या ले लिया? आप घोड़े ले लिया, पहले आपको चांस दिया गया। अब देवता लोग भी तो मंथन किए, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, इसलिए अभी सेकंड इनका टर्न है। किनका? देवता लोग का। इसलिए ये हाथी कौन लेगा? देवता लोग लेंगे। अब राक्षस लोग बोले ठीक है लेने दो। तो इसलिए ऐरावत को इंद्र ने लेकर अपना वाहन बना लिया। तो इंद्र ले लिया ऐरावत को। तो इसके बाद एक ही हाथी तो ऐरावत निकला। इसके बाद भी फिर जो मंथन कार्य को आगे चालू रखे, इसके बाद इसके और 8 बड़े बड़े हाथी भी और उसमें से निकले। और इसके साथ इनका प्रमुख था ऐरावण, वो था ऐरावत। और ये जो 8 हाथी फिर निकले, उनका नेता लीडर जो था उसका नाम है ऐरावण। लेकिन इस हाथी निकलने के बाद हाथिनी भी निकले। हाथिनी जो वो तो मेल और फीमेल हाथी भी सब निकले। लेकिन ये सभी कहाँ चले गए? कौन ले लिया इनको? सभी देवता लोग ले लिए। तो फिर हो गया, राक्षस के टर्न गया, देवता के टर्न गया। 2 बार फिर मंथन करना शुरू कर दिया। मंथन करने से तो कौस्तुभ आख्याम अभूत रत्नम पद्मराग मणि। ऐसे मंथन करने से फिर इसको उसमें से क्या निकला? कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि जो निकला तो उसका तेज में चारों साइड पर, चारों दिशा पर आलोकित होने लगा, बहुत तेज फैलने लगा, देखने में बहुत सुंदर, आंख से वो झलमल हो रहा था। कौस्तुभ को देख रहे कौस्तुभ मणि। तो वो राक्षस कहे हमको चाहिए, हमें चाहिए। क्या चाहिए? कौस्तुभ। तो भगवान ने कहा कि मैं भी कुछ किया कि नहीं हैं? अरे तुम लोग ले लिया कि आप जानते कि भगवान नहीं होता समुद्र मंथन होता था। भगवान पहले तो पहाड़ को उठा रहे थे तो उसके अंदर दब गए थे सब। जब वो मंदर पर्वत को उठा के राक्षस और देवता पकड़ के से लेके आ रहे थे, रास्ते में उनके हाथ से फिसल गया और कुछ देवता कुछ राक्षस सब उसके अंदर सब उनका ऊपर ही पूरा पहाड़ गिर गया। उसमें से कई राक्षस कई देवता मर गए। तो इसीलिए भगवान फिर आकर इसको अपना अमृत दृष्टि से फिर इनको जीवित भी कराए और पहाड़ को आसान से ऐसे बायां हाथ से उठा के अपने गरुड़ का पीठ पे रख दिए। काल से चर्चा हुआ था, गरुड़ लेके आया था इनको। तो इसलिए भगवान कहे कि मैं भी तो कुछ तुमको मदद किया कि नहीं। तो इसलिए कौस्तुभमणि अभी टर्न के साथ भगवान कहे कि ये कौस्तुभमणि मैं लूँगा। तो बोले ठीक है लेने दो इनको। तो कौस्तुभमणि कौन ले लिया? भगवान ले लिए। ततश्च कौस्तुभ है तत्पश्चात तो कौस्तुभमणि गया। कौस्तुभमणि गया तो फिर ततो अभवत पारिजात है। इसके बाद जो मंथन किए उसमें से पारिजात पुष्प का पेड़ निकला, फूल का पेड़। पारिजात पुष्प है स्वर्ग में
इंद्र के कानन में है, नंद का नंदन कानन है। भगवान जब गए थे एक बार सत्यभामा को लेकर स्वर्ग में, सत्यभामा चाहते थे कि पारिजात फूल लेकर मैं अपने केश विन्यास से केश को सजाऊंगा, इसलिए भगवान को कहा। अब भगवान जब वो एक पारिजात फूल तोड़ने के लिए गए तो रुक दिया था कौन? इंद्र। लेकिन भगवान ने पूरा वृक्ष को उखाड़ के लाके द्वारका में रख दिए थे। बोले ये घमंडी है, इनको ही मैं दिलाया था कब? समुद्र मंथन के समय में। तो पारिजात के वृक्ष जब निकला तो भगवान ने कहे कि देखो, राक्षसों कहे कि अभी तुम्हारी टर्न है, ले लो अभी पेड़ ले लो। बोला गाय पेड़ यही सब हमको थोड़ी लेना है, ये सब चीज पेड़ नहीं चाहिए हमको, हम पेड़ नहीं लेते। तो काम वो क्या समझेंगे? कल्प वृक्ष का महिमा समझे नहीं है। वो ऑर्डिनरी का पारिजात वृक्ष नहीं था, वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के पास में जो भी इच्छा प्रकट करोगे वो सब पूर्ण कर सकता है। और पारिजात फूल भी कोई साधारण फूल नहीं है। स्वर्गों में जो फूल होता है 1 साल तक मुरझता नहीं है, ऐसे ताज़ा रहता है। और इसके सुगंध, इस मर्त्य भूमि में कोई ऐसा फूल नहीं जो उसकी सुगंध के साथ समान हो सके। लेकिन फिर भी राक्षस लोग बोले नहीं चाहिए हमको पारिजात पुष्प। तो भगवान ने फिर देवताओं की तरफ, इंद्र को तरफ देखा, ले लो तुम। इंद्र ने देवता लोग को ले लिए, पारिजात फूल को लेके अपने स्वर्ग में रोपण कर दिए बस। तो इसके बाद पारिजात जब निकल गया, पारिजात इसी प्रकार उसी तरह पारिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन राक्षस लोग के समझे नहीं। फिर ततश्च अप्सरा सोजाता निष्कंठस्य सुवासम रमण्य सर्गिणा बलगुण नीलीला अवलोकनयी है। इसके बाद जो मंथन किए उससे अप्सरा निकले। नेक्स्ट अप्सरा जो निकाले, राक्षस लोग बोले हमको चाहिए, सुंदर स्त्रियां हैं, हम चाहिए, ये अप्सरा हमको चाहिए। तो भगवान कहे कि अभी टर्न किसका है? सबसे पहला टर्न था आप लोग लिया था घोड़ा, इसके बाद हाथी देवता लोग ले लिए, इसका कौस्तुभमणि मैं ले लिया। अब पारिजात आपका टर्न था, राक्षस लोग का, आप लोग ले लिए, आपने अपना टर्न नहीं लिया। तो इसलिए अभी तो किसका टर्न है? देवताओं की टर्न है। तो इसलिए देवता लोग तुम्हारा टर्न जो पारिजात लेकर तुमको चाहिए तो ले लो, पेड़ दे दो इनको। बोले नहीं नहीं हमको पारिजात पेड़ नहीं चाहिए। तो फिर ये तो देवता लोगों का टर्न है, इसलिए अप्सरा कौन लेगा? देवता लोग। भगवान कहेगी अप्सरा देवता लोग का टर्न है। फिर चुप है, क्या करेंगे? वो चुपचाप बैठे। फिर ले लिए सारे अप्सरा, देवता ले लिए, देवताओं के पास चले गए सारे अप्सरा हैं। ये अप्सराएं जब निकले चारों, माने इनकी सौंदर्य, सुखदेव गोस्वामी कहते कि अप्सराएं ये स्वर्ग में स्वर्ग की सभी देवताओं की मनोरंजन के लिए होते हैं। वे सोने के आवरण तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और मोहिनी तथा आकर्षक वस्त्र पहने हुए थी। अप्सरा अत्यंत मंद गति के आकर्षक शैली में चलती है, जिससे स्वर्गोलोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। जितनी अप्सरा है स्वर्ग में, उनसे सबसे सुंदरी अप्सरा कौन है? कौन? उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभार, मेनका, कई अप्सरा से है। लेकिन कहते कि स्वर्ग में जितना अप्सरा है, समस्त अप्सराओं में से सुंदरी है उर्वशी। किसी लिए उर्वशी सुंदरी है? उर्वशी ये समुद्र मंथन से नहीं निकलती। समुद्र मंथन जो अप्सरा सब निकले थे, वो अप्सरा के अंदर ये नहीं, इसका नाम नहीं है। किसका? उर्वशी का नाम नहीं है। उर्वशी कहाँ निकली थी? जब नारायण ऋषि हैं बद्रिकाश्रम में भगवान तपस्या कर रहे थे, इंद्र सोचा कि ये इतना तपस्या क्या कर रहा है, मेरा पोस्ट ले लेगा लगता है। इसलिए इंद्र ने अप्सरा को, स्वर्ग का अप्सरा को भेज दिया था, जाके इनका तपस्या को भंग करो। तो अप्सरा ने जाकर नारायण ऋषि, भगवान थे वो, तो उनके सामने नृत्य करने लगे। भगवान को हंसी लगा। तो भगवान तो ध्यान में बैठे थे समाधि में, तो उनके शरीर से सब और अप्सरा निकलने लगे। ये स्वर्ग के अप्सरा तो गए थे, लेकिन ये जो नृत्य कर रहे थे उनका तपस्या को, तो उनको मोहित करने के लिए, तपस्या तोड़ने के लिए, तो देखे कि भगवान के शरीर से, नारायण ऋषि के शरीर से और सब अप्सरा निकलने लगे। जो अप्सरा आए थे स्वर्ग से, उनसे भी कई गुण से अधिक सुंदरी है।
उनसे भी अच्छा और डांस करने वाले हैं सब निकाले। ये स्वर्ग के अप्सरा जो उन अप्सरा को सब देखे ये फीके पड़ गए, बस नाचना बंद करी चुपचाप खड़े हो गए। बोले क्या पता नहीं, ये इसका शरीर से तो सारे अप्सरा निकल रहे हैं, डर गए। बोले एक बार ये इंद्र ने ऐसे भेज दिया था शंकर जी का तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव को और कंदर पर कामदेव को, तो ऐसे खाली इनको देखे तो इनको जला दिए पूरा क्रोधाग्नि से। अभी क्या होगा पता नहीं, हमको ऐसा ही इनका है, इसका शरीर से ही तो अप्सरा निकला रहे। लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए देखे, क्रोधित नहीं हुए, शंकर जी से क्रोधित नहीं, शांत से देखे कि डरो मत, तुम्हारे में कुछ अनिष्ट करने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारा जो मालिक इंद्र ने जो भेजा ये अप्सरांग सब, तो आप लोग को भेजा, तो मैं एक भेंट देता हूँ तुम्हारे इंद्र के लिए, हैं? ये जो मेरे आंख से जो उत्पन्न हुई है ये अप्सरा कौन, उर्वशी, भगवान ने इसको दिए। बोले इसको ले जाओ भेंट दे दो, किसको, इंद्र को। इसलिए भगवान के शरीर से प्रकट हुई थी उर्वशी, सबसे सुंदर है। जो भी है, अभी समुद्र मंथन का चर्चा हो रहा है, तो समुद्र मंथन से अप्सरा निकले और इंद्र ने अप्सरा को ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कन्या विद्युत सौदामिनी जथा। अप्सरा निकालने के बाद जो और मंथन करने लगे, फिर उनमें से कौन निकली, तत्व साक्षात आविर्भूत, कौन आविर्भूत, श्री रमा भगवत परा, स्वयं श्री देवी जिनके एक नाम है रमा, कौन है वो, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी ने प्रकट हुई समुद्र मंथन से भगवत परा, जिनकी मति सदा भगवान के चरण कमल में लगे रहती है, वो भगवान के अलावा और दूसरे किसी को नहीं जानती है, भगवान नारायण व भगवान विष्णु के अलावा और कुछ नहीं जानती है। तो भाग्य की देवी रमा प्रकट हुई, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोग्या है और उन्हीं की ही समर्पित रहती है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई, चमक रही थी उनके शोभा, शरीर की कांति है, और शंखमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। उनके सौंदर्य, उनकी तेज इतनी सुंदर था। लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो सब लोग चाहते थे, क्या चाहिए, लक्ष्मी को चाहिए। देवता भी चाहते थे, राक्षस भी चाहते थे, मनुष्य चाहते थे, मुनि जो भी थे, लक्ष्मी किसको जरूरत नहीं है। बिना लक्ष्मी में कुछ होता है? कोई भी हो, इस्कन में इस्कन वाले हों पर जो साधु बन गए उनको भी चाहिए लक्ष्मी ना, और मंदिर कैसे बनेगा, मंदिर बनना अब कितना लक्ष्मी जरूरत है? और जो संसारिक लोग हैं, संसार में है, उनको भी लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी को देखकर सभी लोग सोचते थे कि लक्ष्मी हमारी तरफ आ जाएगी तो अच्छा है, सभी लोग सोच रहे थे। लेकिन देवता लोग ये बात भी जानते थे कि लक्ष्मी किसकी द्वारा भोग्या होती है, नारायण के द्वारा। तो इसलिए वो लोग ने कुछ ऐसे अंतकरण में कुछ बुरा वासना लेकर ऐसे लक्ष्मी के प्रति आसक्त नहीं थे। लक्ष्मी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि चाहते थे। सौभाग्य की देवी है, इनको क्या कहते, सौभाग्य की देवी है। थोड़ा सा कृपा दृष्टि किसके पर लक्ष्मी कर देते तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़ा अमीर बन जाता है, इंद्र के समान ऐश्वर्य के अधिकारी हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति में भोक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, कोट करते तात्पर्य में समस्त ऐश्वर्य का भोक्ता एकमात्र कौन है, यज्ञ तपस्या के भोक्ता एकमात्र नारायण है, भगवान विष्णु। इसलिए लक्ष्मी केवल उन्हीं के द्वारा भोगी जा सकती है, दूसरे कोई लक्ष्मी का लोग भोगने के लिए अधिकारी नहीं है। लक्ष्मी की यदि कहीं कोई प्राप्त किया तो इसको लेके नारायण के सेवा में लगा देना चाहिए, लक्ष्मी को लेके नारायण से मिलाना चाहिए, ना लक्ष्मी को तुम्हारे खुद का इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहिए। नहीं, जो लक्ष्मी को अपना इंद्रिय तृप्ति में लगाने के लिए प्लान भी बनाएगा वो भी ध्वंस हो जाएगा। कौन ध्वंस हो गया, रावण है, वो लक्ष्मी देवी, सीता स्वयं लक्ष्मी है। तो उनको लेकर स्वतंत्र, इनसे सेपरेट करके, रामचंद्र से भगवान से अलग करके इनको स्वयं भोगना चाहता था। लक्ष्मी तो इसमें राजी नहीं, कैसे राजी हो सकती है? तो इसीलिए
लक्ष्मी को यदि कोई भगवान की सेवा से उपयोग न करके अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करने के प्लान बनाता है, उसी की ध्वंस हो जाती है। लक्ष्मी मिला तो इसको नारायण की सेवा में लगाओ, है प्रभुपाद जी वो कह रहे तात्पर्य में। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी की जो अपूर्व सौंदर्य को और इनकी शारीरिक गठन जो सौष्ठव को और तरुण वैसे नवजौवन संपन्ना थी, उनके तारुण्य, उनके शरीर का रंग और ये सब कारण सभी व्यक्ति उनको उनकी तरफ देखने लगे। देवता, असुर, मनुष्य सभी लोग चाहते लक्ष्मी हमारे पास आ जाए तो हमारी तरफ करुणा की देखे तो कृपा दृष्टि में अच्छा हो। सभी लोग लक्ष्मी की तरफ सभी का दृष्टि चला गया। लेकिन स्वर्ग के देवता लोग में से कहा कि वो जानते कि लक्ष्मी जब वो प्रकट हुए तो उनको सम्मान करना चाहिए, उनको कभी भी भगवान से भी अलग करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए इंद्र बड़ा बुद्धिमान था। इंद्र ने क्या किया न तस्या आसनम अनिन्ये, तस्या आसनम अनिन्ये महा इंद्र महत अद्भुतम। इंद्र ने के बहुत सुंदर अद्भुत बहुत सुंदर आसन लाकर लेके आया, लाके लक्ष्मी को बैठने के लिए दिया आसन। स्वागत किया, लक्ष्मी को प्रणाम किया, प्रणाम करके आसन दिया कि माता जी बैठिए। किसमें? आसन दिया हूँ, आसन में बैठिए। तो इंद्र ने तभी एक आसन लाकर बहुत सुंदर लाकर उपयुक्त आसन लाया। इसके बाद नदियाँ सब गंगा, जमुना, सरस्वती आदि, गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी, जो पवित्र नदियाँ ये मूर्तिमंत सब प्रकट हो गए लक्ष्मी के आविर्भाव देखकर। ये नदियाँ सब मूर्तिमंत प्रकट होकर सुवर्ण कलशा में, पूरे चमकला कलशा में पानी भर के स्वयं नदियाँ अपने नदी का पानी को भर के लक्ष्मी जी समझ गए कि लक्ष्मी अभी प्रकट हो गई तो इनका अभिषेक करना जरूरी है। तो इसलिए उन्हें साक्षात मूर्तिमंत नदियाँ सब पानी भर के आए, सब कलशे में पानी लाकर आए। गंगा जमुना साकार होकर माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जलपात्र से शुद्ध जल लेकर आए। इसके बाद तो अभिषेक आरंभ होगा। इसको समझकर भूमि देवी जो पृथ्वी भूदेवी भूमि रहानन सकलई औषधि, सारे जड़ी बूटी औषधि एकत्रित करके स्वयं भूमि देवी पृथ्वी देवी ने सब लेके आ गई कि अभिषेक में सब जड़ी बूटी सब दिया जाए, डाला लक्ष्मी के अभिषेक में उपयोग होगा। इसके बाद गावह पंच पवित्राणी वसंतो मधुमाधवौ। तो गाय से जो 5 चीज उत्पन्न होता है, क्या क्या जो अभिषेक होता है उसमें पहले पंचगव्य अभिषेक करते हैं, बाद में पंचामृत अभिषेक होता है। पंचगव्य अभिषेक किसको कहते हैं? जो 5 चीज किससे मिलता है? गाय से। क्या है मिलता है? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। गाय का सब कुछ पवित्र है, उसका मूत्र भी पवित्र है और उसके गोबर भी पवित्र, जो विष्ठा है उसको भी पवित्र है। आपको वे हम गाय से तो हम पशु, वो तो पशु है, हम तो मनुष्य है, तो हमारे मलमूत्र पवित्र होगा? कोई मानेगा नहीं। लेकिन गाय एक पशु होने पर भी उसकी मलमूत्र भी पवित्र है, इसलिए क्योंकि वो सदा सत्व गुण में रहती है। गाय कभी रजोगुण या तमोगुण में नहीं रहता है। यदि कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, सत्वगुण की स्थिति में आना चाहता, केवल गोमाता की सेवा करेगा तो गाय की सेवा करने से वो आसान से सत्वगुण में आ सकता है। गाय की सेवा करेगा, गाय से जो मिलता दूध, दही ये सब खाएगा, सत्वगुण के आहार है, तो फिर वो भी सत्वगुण में आ जाएगा। तो इसलिए गाय से जो 5 चीज मिला, वो गाय से ये सब चीज दिए। और मधु माधवी माने बसंत ऋतु में जो सब सुंदर फूल सब बागान मूर्तिमंत होकर ऋतु लेकर, 6 ऋतु होते हैं। 6 ऋतु जानते ना? ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, बसंत, ये सब ऋतु लोग ने मूर्तिमंत होकर विशेष रूप में बसंत ऋतु में बसंत मधुमाधव, बसंत ऋतु में जो सुंदर फूल सब प्रकृति में पृथ्वी दिखाई पड़ता है, वो सब फूल को एकत्रित करके मूर्तिमंत होकर ये सब ऋतु में प्रकट हुए। इसके बाद ऋषय कल्पयां चक्रुरभिषेकं यथा विधि
जगु भद्राणि गंधर्वा नटतश्च ननु ननुतृजगु ऋषय कल्पयांग चक्र। इसी बार ऋषि मुनि लोग ने जब सरंजाम सब आ गया तो मंत्र उच्चारण करके अभिषेक करने के लिए आगे आ गए। कौन? ऋषि मुनि लोग सब आ गए। ये आकर ऋषियाँ ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया है। अभिषेक पंचगव्य, फिर पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या 5 चीजें? दूध, दही, घी और मधु और गुड़ के पानी है दिया जाता है। ये अभिषेक पंचामृत कहते हैं इसको। तो ऋषि मुनि लोग देखें कि सब अभिषेक का जो जो जरूरत सब सामग्री आ गया है, बुद्धिमत होकर नदियाँ सब पानी लेके दे, गंगा जमुना पानी सब ले आए, सब आ गए। इसके बाद मुनि ऋषि लोग ने सौभाग्य लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। तो इसे जब इसके बीच में एक छोड़ दिया श्लोक कि ये जो गजर जो अभी जो समुद्र से सब हाथी सब प्रकट हुए थे, ये हाथियों भी सब अपने शुंड की सहायता से सुवर्ण कलशी में सब जल भर के, गंगा जमुना सब जल भर के सिर में रखकर वो भी लेकर आए। कौन? हाथियाँ भी सब लेकर आए अभिषेक में, लक्ष्मी को अभिषेक करने के लिए। तो इस प्रकार प्रामाणिक विधि से, क्योंकि जो शास्त्र विधि उसृज्य वर्तते कामकार, शास्त्र विधि छोड़ के यदि कोई कार्य कोई करता है, न च सुखं नवाप्नोति न शांति न परांगति, न सुख न शांति न परम मुक्ति मिलता है। इसलिए शास्त्र विधि को भी फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग ने प्रामाणिक शास्त्र से जो देखे सब निर्दिष्ट विधि की अनुଯାयी माँ लक्ष्मी देवी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। जो अभिषेक चल रहा था तभी गंधर्व लोग ने आकाश से, जब गंधर्व सब नाच रहे थे, मंगलकारी गीत गा रहे थे, गंधर्व सब गाते थे, कहते ना गंधर्व जैसे गा रहा है, हैं? गाने में बड़े प्रसिद्ध है। किनका नाम? गंधर्वों के नाम है। तो देवलोक में देवताओं की प्रसन्नता के लिए ये लोग गाते हैं। तो इसलिए गंधर्व लोग ने सभी गा रहे थे, मंगलकारी वैदिक मंत्र गा रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। और जो अप्सराएं सब प्रकट हुए थे वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। अप्सरा किस लिए फेमस है? नृत्य के लिए है। तो देखो अप्सराएं हैं, गंधर्व गा रहे थे, अप्सरा भी नाच रहे थे, हैं? तो इसी प्रकार प्रामाणिक विधि से प्रामाणिक मंत्र का उच्चारण किया गया। साधारणतः तो अभिषेक के समय में हमारे स्कंद में अभिषेक होता था, कौन सा मंत्र गाते हैं? पुरुष सूक्त गाते हैं, सहस्रचित सा पुरुष, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। नहीं तो ब्रह्म संहिता गाते, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, तो ये सब गाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सभी लोग ये मंत्र गा रहे थे, मुनि ऋषि लोग ने, और गंधर्व लोग ने भी उनके साथ जॉइन कर लिया। गंधर्व लोग भी बहुत सुंदर भाव से उच्चारण गा रहे थे वैदिक मंत्रों को। और तब इसी मंत्र के साथ ताल बजाकर, जैसे गंधर्व गा रहे थे, ताल मिलाकर नाचने वाले भी आ गए हैं, स्वर्ग की अप्सराएं। तो नर्तकियाँ, स्वर्ग की नर्त इनको व्यवसायी नर्तकियाँ भी कहते हैं, क्योंकि अप्सराएं किसके नहीं होते हैं, उनका कोई हस्बैंड नहीं होता। अप्सराएं सब कैसे होते हैं? ये स्वर्गों के देवताओं के मनोरंजन के लिए होते हैं। इसलिए इनको एक प्रकार की वेश्यावृत्ति जैसे उनकी स्थिति। हमारे मैंने उनका वहाँ से पाप नहीं लगता है। अर्जुन जब गया था स्वर्ग में, इसको इंद्र इन्वाइट करके ले गया था महाभारत युद्ध की बात में। अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र हुआ ना, इंद्र ने अपना बेटा का थोड़ा अभिषेक अच्छा से उसका सम्मान कर उसको ले गया, और उसके लिए बहुत बड़ा पार्टी बनाया है स्वर्ग में। सारे अप्सरा लोग ने नृत्य करने के लिए आ गए, और गंधर्व लोग ने गा रहे थे बहुत सुंदर। लेकिन वो अर्जुन के सब इंटरेस्ट नहीं था, वो तो केवल भगवान के नाम ले रहा था। हरे कृष्ण, वो भक्त है, वो कृष्ण को केवल स्मरण कर रहा था, ऐसे ऊपर को आंख में एक नहीं दिख रहा था। ये अनाउंस हो रहा था, अभी रंभा आएगा नाचने के लिए, उर्वशी आएगा, वो चित्रसन गंधर्व गाएगा, और उर्वशी ने वो दूसरे से कहा है, अभी दूसरे से आएंगे नाचने के लिए, सबका अनाउंस हो रहा था। लेकिन एक बार अनाउंस हुआ कि अभी कौन आएगा? अभी उर्वशी आएगा नृत्य करने के लिए। तो अभी ऐसा जो नीचे मुख करके बैठा था अर्जुन, थोड़ा सा मुख ऊपर करके देखा। इंद्र सोचा कि अर्जुन का आकर्षण है किसमें? उर्वशी में। तो इसलिए उर्वशी को बुलाया एकांत में, कहा कि देखो उर्वशी, मेरे बेटा ये जो
अर्जुन है ना, उस अर्जुन का मनोरंजन के लिए तुम आज रात में उसके कमरा में जाना। किसके पास? अर्जुन के पास। ये रात को जाएगा, ठक ठक कर रहा था, तो करने लगा। उर्वशी गया, उर्वशी भी आकर्षित हो गया था। अर्जुन के जो रूप है भगवान के रूप जैसे था, दीति कृष्ण कहते हैं इसको। लेकिन अर्जुन ने जब देखा तो कहा कि माताजी क्या सेवा मेरे लिए? तो माताजी क्या, तुम्हारे पिताजी मुझे भेजा है तुम्हारे? बोले कि नहीं, मैं तो आप नहीं, तुम फिर मुझे देख रहा था क्यों? सबसे एकदम मुझसे नीचे करीब बैठा था, मैं मेरा नाम है ना, सो ऊपर क्यों देखा? तो कहा कि मैं इसीलिए देख रहा था कि मैं सुना था पहले हमारे जो पूर्वज, मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, वो पुरुरवा महाराज पुरुरवा हैं, हमारे चंद्रवंश में आए थे। और आकर आप एक बार पुरुरवा की पत्नी बन के मर्त्यलोक में निवास करती थी, पुरुरवा के साथ रहती थी। इसीलिए तुम भी हमारे क्या ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है। इसी दृष्टि से तुमको देखना चाहती थी कैसे तुम्हारा चेहरा था। तो माँ की दृष्टि देख रही थी, मेरे मन में दूसरे कोई भावना नहीं था। तो उर्वशी बोला, अरे माँ ये सब क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में ये सब नहीं चलता है। स्वर्ग में अप्सराएं किसकी माँ ये सब नहीं होते, माँ बहन ये सब की ये सब नहीं। यहाँ पर सभी लोग अप्सराएं केवल देवताओं के मनोरंजन के लिए होते हैं। तो अर्जुन तो राजी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मर्त्यलोक में जो लॉ चलता है, जो नीति चलता है, वो स्वर्ग में कुछ अलग होता है, और आध्यात्मिक जगत में जाएगा तो और भी अलग मिलेगा। तो लेकिन उर्वशी गुस्सा होकर अभिशाप दे दिया। किसको? अर्जुन को। जा नपुंसक हो जा, ऐसा ही तो इसलिए 1 साल के लिए वो जैसे नपुंसक से रहा, इसलिए वो अज्ञातवास में काम में आ गया है। भगवान कहे कि अच्छा हुआ एक, नहीं तो अर्जुन को छुपना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए 1 साल विराट राज्य में जो छुप के रहे पांडव लोग ने, अर्जुन नृत्य सिखाते रहा। किसको? उत्तरा को, है विराट राज्य की पुत्री उत्तरा को। तो इसलिए यहाँ पर जब ये कहाँ प्रसंग आ गया तो दूसरी लाइन चला गया। अच्छा, तो अभी सभी अभिषेक हो गया, लक्ष्मी का अभिषेक जो हो गया, तो फिर बस अभिषेक का टाइम इनको स्वर्ग का ने जो समुद्र का देवता ने इनको अभिषेक के टाइम में पीला वस्त्र प्रभुपाद लिखती कि अभिषेक के समय में बेटी को पीला वस्त्र पहनाना चाहिए, नीचे और ऊपर में भी। तो वो पीला वस्त्र दिया। तभी और तो वरुण देव ने तो जल के प्रधान देवता वरुण देव ने फूल की माला प्रदान की। वरुण देव ने क्या दिया? फूल की माला दिया। और ये माला में चारों साइड में सब भ्रमर मंडरा रहे थे इसको। प्रजापतियों में से एक विश्वकर्मा ने विशेष रूप में आगे आया। आगे आकर सभी प्रकार के अलंकार, आभूषण, लक्ष्मी का जो जरूरत था वो सब देने लगा। और सरस्वती देवी ने, स्वयं सरस्वती देवी ने इनको गला के हार दिया। किसका? लक्ष्मी देवी को पहनने के लिए गला के हार दिया। ब्रह्मा जी ने एक कमल का फूल दिया, क्योंकि लक्ष्मी की बड़ा प्रिय है क्या? कमल फूल, इसलिए उनके नाम है कमलिनी। वो कमल की क्या जंगल में रहना पसंद करती है, कमल के बीच में कमल का फूल धारण करती है, कमल के आसन में बैठती है, कमल की माला पहनती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी इनको कमल का फूल दिया। और नागलोक के जो निवासी थे इनके कान में कुंडल दिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न देवता लोग ने सब अलग अलग अलंकार आभूषण इनको दिया। लक्ष्मी की बहुत अच्छा श्रृंगार हो गई। जो श्रृंगार अच्छा से हो गया तो लक्ष्मी ने इस प्रकार सारे देवताओं के द्वारा पूजित होकर एक कमल की माला हाथ में लेकर अपने पति चुनने की आशा से निकली, चलने लगी। कमल माला हाथ में लेकर सभी के बीच में जा रही थी। मनुष्य, गंधर्व, जख्य, रख्य, गंधर्व, राखे, सभी के बीच में ऐसे बैठे बैठे देवताओं के बीच में होकर ऐसे आगे बढ़ती जा रही थी। लक्ष्मी ने जब सभी जा रही थी तो वो नीचे मुख करके लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा रही थी। कुंडल से गाल अलंकृत होने के कारण अत्यंत सुंदर भी लग रही थी। लेकिन लक्ष्मी को सब प्राप्त करने के लिए आशा करने पर भी
लक्ष्मी ने सबका कुछ ना कुछ दोष निकालती थी, हैं? कहते तुम्हारे पास में ये दोष है तो इसलिए तुम मेरे दृष्टि तेरे प्रति नहीं, हैं? मेरे स्वभाव मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। गंधर्व, जक्ष, असुर, सिद्ध, चारण तथा स्वर्गलोक के निवासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी देवी उन सबका बारीकी से निरीक्षण कर रही थी कि उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुण से युक्त नहीं मिला, उनमें से कोई भी दोष से रहित न था। अतएव लक्ष्मी ने किसी के पास में शरण ग्रहण नहीं की, आगे चलते रही। ऐसा ही सभा को निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी इस प्रकार सोच रहे, मन में सोचने लगे, यदि किसकी कोई महान तपस्वी है, तपस्या करता है, वो क्रोध को विजय नहीं किया। दुर्वासा महान तपस्वी है, बड़े मुनि ऋषि के बीच में जा रहे देखा, दुर्वासा महान तपस्वी है, लेकिन किसको जय नहीं किए? क्रोध को। ये उदाहरण आचार्य लोग ने श्रीधर स्वामी देते कि दुर्वासा है, क्रोध है। जो कह रहे कि लक्ष्मी देवी कहती कोई बहुत तपस्या करती है, तपस्वी है, लेकिन क्रोध को भी जीता नहीं है। और किसी के पास ज्ञान है तो भौतिक इच्छा को जो जीत नहीं पाया, ज्ञानी है, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन अभी तक अपने कामनाओं को जीता नहीं है, हैं? ऐसा कौन है? जिसके पास में बहुत सबको माने बहुत ज्ञान है, लेकिन अभी तक लस्टी डिजायर पर काम वासना को जीता नहीं। ऐसा कौन? कई लोग हो सकते, कोई भी देवता है, सारे सद्गुण होने पर भी इंद्र बहुत कामी है। गौतम मुनि के ऋषि कौन अहल्या को हरण करने गए, कई इंसिडेंट हैं। और कई लोग भी लास्ट को डिजायर जीतने वाला कोई संसार में नहीं है। भागवत कहता है कि एकला नरनारायण ऋषि के अलावा इस संसार में कोई ऐसा नहीं कि जो लास्ट डिजायर को जीत लिया। यहाँ तक ये मोहिनी रूप को देखकर शंकर जी भी मोहित हो गए, भागे उसके पीछे, हैं? तो और दूसरे का नाम क्या कहा जाए, हैं? इसलिए लक्ष्मी ने सोचने लगी कि सभी गुण में होने पर भी, ज्ञान होने पर भी भौतिक इच्छा को जीता नहीं है। कोई महान पुरुष भी है, लेकिन कामेच्छा को जीते नहीं है। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर भी वह परम नियंता कैसे हो सकता है? लक्ष्मी सोचते कि जो परम नियंता है उसी को मैं स्वीकार करूँगी। सबके पास में ऐसा ही कुछ कमी निकालते निकालते लक्ष्मी आगे बढ़ते गई। बोले ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, सबको जितने लोगों को देख रही थी सबके पास कुछ कमी दिख रही थी। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते फिर देखने लगी भले किसके पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता। धर्म की ज्ञान है, धर्म जानता है, लेकिन फिर भी जीवों के प्रति दया भावना पोषण नहीं किया है, हैं? ऐसा कौन व्यक्ति है, हैं? जिसके पास में धर्म का पूरा ज्ञान है, लेकिन वो जीवों के प्रति दयालु नहीं है, हैं? धर्म अधर्म ये सब विचार करने की शक्ति है, जानता है क्या धर्म है क्या नहीं धर्म है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। ये सब ज्ञान होने पर भी जीवन के प्रति दयालु नहीं है, हैं? भजनानंदी लोग क्या करते हैं, जानते हैं सब, लेकिन वो दूसरे के हित से चिंता करते हैं, अपना चिंतन करते हैं। संत दो प्रकार के होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी। गोष्ठ्यानंदी संत अपने भजन करते, साथ में दूसरे पर दुख में दुखी होते हैं, दूसरों को उद्धार करने का, जन्म मृत्यु संसार से उद्धार करने के लिए वो भी चिंतन करते हैं। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, उनके पास नॉलेज तो है लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। धर्म जानते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य जानते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह में बैठकर अपना भजन करके स्वयं उद्धार हो जाना चाहते हैं, दूसरे के उद्धार हो या न हो वो चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए लक्ष्मी उनको भी रिजेक्ट कर दिया, बोला इनके पास ये इनको रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद उन्होंने देखे कि किसी में चाहे वह देवता या मनुष्य त्याग हो सकता है, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता है। त्याग, किसके पास त्याग है लेकिन मुक्ति का कारण, मुक्ति माने लिबरेशन, मुख्य वो कारण उसके पास नहीं है। त्याग तो कर सब त्याग सकता है, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाइड नहीं है किसके लिए,
मुक्ति के लिए वो क्वालिफाइड नहीं, भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। किसी की महान बल भी है लेकिन फिर भी सनातन काल के शक्ति को रुकने में अक्षम है। काल को रुक नहीं सकता, बहुत शक्तिशाली है लेकिन फिर भी काल के सामना नहीं कर सकता है। काल सर्वहर चाहम, काल सब कुछ हरण कर लेगा है। काल को कोई जीत सकता है? जो भी अर्जुन के समक्ष में भगवान ने विराट रूप में प्रकट हुए, अर्जुन पूछा आप कौन है भगवान, आप कौन है? मैं भ्रमित हो रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ, कौन है? भगवान क्या कहे? कालोस्मिन लोक क्षयकृत प्रबुद्धा, ये सभी को समाप्त करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ काल रूप में। कोई कितने शक्तिशाली होने पर भी काल के सामना करना संभव नहीं है। काल सभी को ग्रसित कर लेती, सबको ग्रसित है। काल के सामना नहीं कर सकता है। कोई किसी महान बल क्यों न हो लेकिन वह सनातन काल की शक्ति को रोकने में अक्षम है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्ति हो चुका हो फिर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। भगवान के पास में 6 ऐश्वर्य एक साथ में है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस श्रिय ज्ञान वैराग्य छन्न इति भगवगणा। भगवान के पास में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। इनके पास ऐश्वर्य भी तो है, संपत्ति उनके, वो लक्ष्मीपति है, उनके साथ कोई बराबरी ऐश्वर्य में नहीं कर सकता, संपत्ति में है। वीर्य से, बल से भगवान के समक्ष में कोई नहीं कर सकता। वीर्य से जशस श्रिय, जशस्वी कई बहुत जशस्वी लोग के संसार में है लेकिन भगवान के जस के समान किसका जस समकक्ष नहीं हो सकता। जशस्वी श्रिय सुंदरता, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान की सुंदरता, श्रिय जशस श्रिय ज्ञान और वैराग्य। वो ज्ञान है, सारे ऐश्वर्य के अधिकारी होते हुए भी सबसे बड़ा वैराग्य भी है। उनको किसी में आसक्ति नहीं है। अभी कहे लक्ष्मी के अनुभव कहेंगे आगे। लक्ष्मी जाकर सभी का कमी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंचेगी, वहाँ जाएगी भी एक कमी देखेगी। क्या कमी है? कि मैं इनको चाहता हूँ लेकिन इनको कोई मेरे प्रति आसक्ति नहीं है, ये मेरे को देख नहीं रहे। मैं इनको चाहती हूँ, जो लोग चाह रहे थे मुझे उनको सब रिजेक्ट कर करके आया, और जिनको चाहता हूँ वो मुझे देखते नहीं है। वो वैरागी है, पूरे डिटाच, कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बराबरी अच्छा। अतः कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुण से, प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। ऐसे लक्ष्मी सबको परीक्षा करते करते देखा कि सभी के पास में कुछ ना कुछ कमी है। कह के देखो, हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो किंतु बहुत अच्छा आचरण वाला या मंगलमय न हो। अच्छा आचरण नहीं है, दीर्घायु है। किसी ने मंगलता या अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं किंतु उनके आयु की अवधि निश्चित नहीं है। कौन है? आचरण अच्छा है, दीर्घायु भी है, नहीं। अच्छा पहले देखते हैं। देख, कोई दीर्घायु हो, क्वचित चिर आयु नहीं शिलमंगलम। चिर आयु माना सब बहुत दीर्घ आयु है लेकिन उनके आचरण व्यवहार ये सब मंगलमय नहीं है। कौन ऐसा? बहुत दिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है, प्रलय में भी उनकी विनाश नहीं होता, लेकिन उनके आचरण गतिविधि ये सब ठीक नहीं है। ऐसे कौन है? शंकर जी के प्रलय में भी नष्ट नहीं होते, इनके दीर्घायु, बहुत दीर्घायु है। लेकिन शंकर जी का जो आचरण है, श्मशान में रहना है, भस्मन विलेपन करना है, वो क्या मुंडमाला पहनना है, ये सब अच्छा नहीं माना जाता है। और कोई होता है कि मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों पाए जाते हैं, मंगलमय भी अच्छा आचरण भी है, किंतु आयु इनका भी बिना समय आने पर ये भी काल की बस हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे, ब्रह्मा जी इनके आचरण सब कुछ अच्छा है, मंगलमय आचरण है, सत्वगुण में रहते हैं, किंतु उनके आयु का अवधि नहीं बता जा सकता। ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान के एक श्वास की अवधि केवल इनके जीवन है।
जो महाविष्णु जो शयन करके रहते, महाविष्णु जब एक बार प्रश्वास वायु छोड़ते हैं, सारे ब्रह्मांड ब्रह्मा समेत सब बाहर आ जाते हैं, और जब वो अंदर ले लेते हैं ब्रह्मा समेत सभी अंदर में चले जाते हैं। कभी कभी कहते ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से निकलते हैं, भगवान के नाभि कमल से जो गर्भ से विष्णु निकलते हैं, अब प्रलय के समय में फिर वो अंदर में सब चले जाते हैं। इसलिए इनका आचरणगत ये सब ठीक है, सत्वगुण में है, लेकिन फिर भी इनका आयु जो है परमायु ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवता का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनके आदर्श अमंगल सूचन होती है। आदर्श इनके जो गतिविधि, श्मशान में वास और अन्य सभी प्रकार की योग्य होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त, और कोई लोग कहते हैं कई प्रकार की योग्यता होता है लेकिन भगवान के भक्त नहीं होते, राक्षस लोग जैसे हिरण्यकशिपु जैसे ऐसे हैं। बहुत शक्ति है, सभी को पराभव, देवताओं को सबको हरा दिया, लेकिन फिर भी ये भगवान के भक्त नहीं है। इसलिए लक्ष्मी ने सभी के दोष ढूंढते ढूंढते देखे कि कोई किसी के प्रति इनकी कृपा दृष्टि नहीं गया। आगे जाकर सुखदेव गोस्वामी कहते कि एवं विमृश्य अव्यभिचारि यद्गुणैः वरम निजैक आश्रयतया अगुण आश्रयम। तभी सुखदेव गोस्वामी ने कहे कि इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद, कौन, भगवान नारायण के पास में जाकर बैठे। बब्रे वरंग सर्वगुणैः परीक्षितं रमा मुकुंदं निरपेक्षम इप्सितम। निरपेक्ष इप्सितम किसको? मुकुंद पास में पहुँचे। मुकुंद के अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि यद्यपि स्वतंत्र है, उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी। वे समस्त दिव्य गुण और योग शक्तियाँ से युक्त है, अतः वे सर्वाधिक वांछनीय है। सभी लोग चाहते थे लक्ष्मी को, लेकिन ये व्यक्ति लक्ष्मी की तरफ अनासक्त होकर बैठे थे। निरपेक्ष इप्सितम, वो निरपेक्ष थे, इनको कुछ चाहिए ना चाहिए, लक्ष्मी आने से आना ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, उनके कोई चिंता नहीं था। लक्ष्मी जी ने वही भगवान के पास गया, हमने भगवान के पास लक्ष्मी देवी गए, और उनकी जो भगवान ने इनको नहीं चाहने पर भी लक्ष्मी ने जाकर अपने वरणमाला, हाथ में जो वरणमाला ले रखी थी, कमल की माला, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गले में डाल दिया है। तस्या संदेश उत सिंह नवकंजमाला नवकंजमालम आद्यम मधुवत वरुथ गिरा उपधृष्टाम तस्थि निधाय निकटे ततुर स्वधाम सबृढ़हास विकसम नयनेन याता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाकर लक्ष्मी ने ये जो कमल की माला, नया कमल की माला का हाथ में पकड़ी थी, वो पहना दी। अब पहनाकर और जो माला ऐसा था कि माला में चारों साइड, माला के सुगंध से सारे मधुमक्खी चारों साइड मंडरा रहे थे। और तब भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने के लिए आशा रखकर माला पहने की बगल में खड़ी रही, नीचे मुख नीचे करके मुस्कुरा रही थी लक्ष्मी देवी। और भगवान आशा कर रखे थे कि भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल में स्थान देंगे। भगवान ने वक्षस्थल में स्थान पाने की आशा से बगल में खड़ी रही। उनके मुख नतमस्तक हुई थी, लज्जा से उनके मुख नीचे हो गई थी और मुख से मुस्कान थी, मुस्कुरा रही थी। तो भगवान जो कि तीनों लोक की पिता है, और उनका वक्षस्थल में समस्त ऐसे स्वामी ने ऐसे लक्ष्मी सदा निवास करती, किनके वक्षस्थल में? भगवान की वक्षस्थल में निवास करती है। लेकिन अभी भगवान की, इसीलिए उनकी ये इच्छा होना कि भगवान के वक्षस्थल में फिर जाना, ये कोई गलत नहीं था, लेकिन भगवान उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लक्ष्मी की तरफ देखने ही रहते हैं। जब इसी प्रकार लक्ष्मी ने वर्णमाला डाल दिए किसके गले में? भगवान के गले में। और एक दोष कहा कि इनके पास में सबका दोष तो देख के आया, और इनका पास भी एक दोष है। मैं इनको वर्णमाला डाल दिया, मैं इनको चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे चाहते भी नहीं, कोई निरपेक्ष होकर बस मेरे तरफ देखते भी नहीं है। तो इसलिए
तब जब लेकिन सभी देवता लोग ने खुश हो गए, गंधर्व देवता ये सब खुश हो गए। देखो जब लक्ष्मी ने वर्णमाला भगवान नारायण को भगवान विष्णु को पहना दी, तो अभी सभी लोग ने, गंधर्व लोग ने, चारण लोग निवासियों ने अपने वाद्य यंत्र शंख भेरी आदि बजाने लगे हैं। देवता लोग ने तभी शंख वाद्य यंत्र सब गंधर्व लोग ने बजाने लगे, और तो तुरही तथा ढोल बजाए। विशेष रूप में क्या बजाए? शंख बजाए। शंख किसी शुभ कार्य में शंख बजाते हैं। शंख बजाए, तुरही बजाए। सेनाई जानते, सेनाई एक वाद्य होता है, सेनाई बजाते किसी मंगल काम में। तो ये सब वाद्य को बजाए, शंख, तुरही तथा ढोल से बजाते ना, बड़ा बड़ा ढोल होता है, डुमलो जो बजाते हैं शादी वादी में, किसी कार्य शुभ कार्य में बजाते बड़ा बड़ा ढोल। तो ये सब ढोल बजाने लगे, और अपनी अपनी पत्नियां के साथ सारे देवता लोग भी नाचने लगे। देवता लोग, गंधर्व लोग, ये सब गंधर्व अप्सरा के साथ नाचने लगे। देवता लोग ने सभी अपने अपने पत्नियों के साथ नृत्य करने लगे हैं, क्योंकि अभी लक्ष्मी और नारायण की स्वयंवर हो गया, वरणमाला दे दी। ये कौन सा पद्धति है जो वरणमाला देकर शादी करता है? एक तो यज्ञ विधि जो 8 प्रकार की शादियां कही गई है शास्त्र में, लेकिन ये जो वरणमाला दे की शादी कर लेता है, किसको, इसको कौन सा शादी कहते हैं? ये गंधर्व रीति का शादी है। लक्ष्मी जी ने अपने पति को चुनते चुनते माला लेकर जाके नारायण को पहना दी, इसको कहते गंधर्व रीति का शादी ऐसा। लेकिन शादी हो गया, ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्थापक ऐसे निर्देशक फूल बरसाने लगे। ये सब हो गए। तो ये सब आकाश मार्ग में रहकर कौन कौन? शिव जी भी, ब्रह्मा जी, अंगिरा, सब जो सप्त ऋषियाँ, सब बड़े बड़े वो सब आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मी नारायण के ऊपर क्या वर्षा करने लगे? फूलों की वर्षा करने लगे। और उनकी दिव्य महिमा को भी गायन करते थे। भगवान के दिव्य महिमा सूचक मंत्र का भी उच्चारण कर रहे थे। ब्रह्मा जी सारे मंत्र का जानते, वेद सारे वेद का वही उन्हीं के हाथ में लेके पकड़ के बैठते हैं, उनको वेदपति कहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने भी सारा वैदिक मंत्र को उच्चारण करने लगे। शिव जी भी गा रहे थे, अंगिरा मुनि ऋषि लोग भी गा रहे थे। बड़े हर्षित होकर सभी लोग ये शादी का ये उत्सव को मना रहे थे। लक्ष्मी नारायण के जो परिणय हो गया उसके लिए सभी लोग नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। जो प्रजापति थे, प्रजापति किसको कहते हैं? जिन्होंने प्रजाओं को सृष्टि करते हैं। ये इंद्र, ब्रह्मा जी भी एक प्रजापति है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं, दक्ष प्रजापति। ये सब शंकर जी भी एक प्रजापति है। जो लोग सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता करते हैं तो उनको सब प्रजापति कहते हैं। तो ये सब प्रजापति जो प्रजाओं को सृष्टि करने वाले हैं, तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण, जो लोग गाने लगे, बजाने लगे, लक्ष्मी का कृपा दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ा है। ये देवताओं के ऊपर सब जो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, भाग रहे थे, लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उनकी थोड़ा कृपा दृष्टि की। लेकिन ये बड़ा दुखी हो गए। कौन? राक्षस लोग। राक्षस लोग को शादी में भाग नहीं लिए। ये सारे देवता लोग ने और सब गंधर्व ये सब बड़ा हर्षित होकर नाच रहे थे, गा रहे थे, पुष्पवृष्टि कर रहे थे। लेकिन ये बड़ा दुखी हो गए। कौन? राक्षस लोग। बोले हाँ, हमारे तरफ नहीं देखी लक्ष्मी ने। ये बड़े दुखी हो गए हैं। लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने के पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश हो गए, हताश हो गए, उद्विग्न हो गए और निर्लज की तरफ नीचे में ऐसे बैठे हुए थे, मुख पूरा विषन्न मुख में बैठे हुए थे। और सब हर्षित हो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन राक्षसों का कोई खुश नहीं मना रहे थे। तो इस प्रकार लक्ष्मी प्रकट हुई और उसके लक्ष्मी प्रकट हो गए तो भगवान नारायण को वरण कर ली, विष्णु को वरण कर ली। वो चले गए उनके पास। फिर बोले चलो हो गया, अभी चलो फिर दोबारा मंथन शुरू कर दिए। फिर राक्षस देवता मिलकर जो मंथन शुरू किए। इस समय अथासिद बारुणी देवी कन्या कमलोचना, इसके बाद बारुणी देवी का उत्पन्न है। बारुणी कौन है? जो मदिरा पीने वाली है, एक देवी उत्पन्न हुई जो असुरा जो कमल नयनी थी, बारुणी, इस देवी का नाम था बारुणी, प्रकट हुई।
जो बहुत अच्छे देखने में बड़े आकर्षक थी, और पूर्ण भगवान ने इसलिए उस बारुणी देवी को कहे, ने राक्षसों को बुलाकर बोले, मतलब विषन्न क्यों दुखी हो रहे हो इतना, ये ले लो, इसको ले लो। किसको? ये बारुणी देवी को ले लो। तो अभी राक्षस लोग ने ऐसा अनुमति पाकर बड़ा बलि महाराज ने आगे आए, और सारे राक्षस लोग आगे, वो लोग ने स्वीकार कर लिया। किसको? बारुणी को स्वीकार कर लिया। इनके मदिरा पीने में इनको आनंद आता है, ये मदिरा की देवी है, तो इसलिए उस बारुणी को अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात कश्यप ने, सुखदेव गोस्वामी कहते कि तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन फिर लग गए, दोबारा लग गए, फिर लगे। देखिए कि एक अद्भुत है पुरुष अभी उसमें से निकाल रहा है। देखिए कि दीर्घ दीर्घ पीवर दिदंड कंबु ग्रीव अरुण इख्यत श्यामल श्यामल तरुण वर्ण है, ऐसे ही। तो उनका सुदृढ़ था एक पुरुष, फिर समुद्र मंथन से निकला, भुजाएं लंबी थी, बलिष्ठ थी, शंख जैसी गर्दन था, 3 रेखा शंख ने गर्दन में भी शोभा दे रहा था। उनकी आंखें बहुत लाल लाल थी, उनका रंग सांवला था, वे अत्यंत तरुण था, और उसके गले में फूलों की माला भी पड़ी थी, तथा उनके सारा नाना प्रकार के आभूषण से सुसज्जित थी वो पुरुष है। कौन है ये? धन्वंतरी है। कौन निकला? धन्वंतरी निकाले। और वो पीले वस्त्र पहने थे, पीतबासा मोहर कहते पीला वस्त्र पहना था। उनके कान में मोतियां की सब कुंडल पहने थी, और कुंडल थे। उनकी बालों में बाल के सिरे तेल से चुपड़े थे, और उनका बक्ष स्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर समस्त शुभ लक्षण से युक्त था, वो बलवान था, बाजूबंद पहना हुआ था। उसके हाथ में अमृत का कलश था। अमृत का कलश को लेकर लबालब भरा हुआ था। उसमें कलश में क्या भरा हुआ था? अमृत भरा हुआ था। तो अभी तो राक्षस लोग तो जब देखे ये निकला है, समझ गए ये कलशा लेके वो निकला है, इसमें क्या होगा? अमृत होगा। सवै भगवत साक्षात विष्णुरंश असंभव धनंतरी ख्यात आयुर्वेद दृक् इज्जवाक। ये शक्तिशाली व्यक्ति कौन था ना? धनंतरी था, जो भगवान विष्णु का स्वांश था। इनको एक 24 अवतार में एक अवतार भी भागवत में माना गया। ये औषधि विज्ञान आयुर्वेद के प्रणेता, ये अत्यंत आयुर्वेदिक विज्ञान में अत्यंत पटु था, और एक देवता के रूप में यज्ञ में भाग लेने के लिए भी अधिकारी था। तो धन्वंतरी का अमृत पात्र लिए हुए जो देखे राक्षस लोग ने देखे, तो असुरों ने पात्र तो था, उसके भीतर जो कुछ था उसके चाहत के कारण ही उसे बलपूर्वक उनके हाथ से छीन लिया है। तुरंत सब झपट गए राक्षस लोग। बोले अभी, क्योंकि आपको जानते थे कि समुद्र मंथन का शुरू से ही समुद्र में किस लिए सब लोग समुद्र मंथन कर रहे थे? अमृत पीने के लिए। राक्षस भी सोचते थे कि हम ही अमृत, अरे देवताओं के पास में क्या बल है? कुछ बल नहीं है। अमृत निकालते ही आम इनसे बलपूर्वक छीन के लेके खाया, आम पी लेंगे। और देवता लोगों को भगवान कहे थे कि तुम लोग वही मुशिका का नाम न्याय फॉलो करो, हैं? अभी काम पड़ा तो उनके साथ संधि कर लो, राक्षस के साथ समुद्र मंथन करो, और मेरे पर भरोसा रखो। मैं ये अमृत कभी भी राक्षस पीने के लायक नहीं है, मैं उनको अमृत पीने में वंचित करके आप लोग को सब पिला दूंगा। इसलिए भगवान की बात को भरोसा रख के देवता लोग ने चुपचाप बैठे थे, कुछ करते नहीं थे, कुछ बोलते नहीं। जानते थे भगवान जो वचन दिए तो इसको अवश्य निभाएंगे। तो अभी जो अमृत कलशा लेकर धन्वंतरी पकड़ हुए हैं, तो राक्षस लोग ने उनके हाथ से बलपूर्वक छीन लिया, छीन लेके भागे। तो देवता लोग ने हताश हो गए। देवता लोग हताश होकर कुछ लोग तो रोना शुरू कर दे, रोना अमृत गया, इतना परिश्रम किए, इतने आए, लेकिन अमृत कलशा को लेके भाग गए। कौन? राक्षस लोग। कभी क्या हुआ? इतने लोग हताश हो के पुनः रखे। तो भगवान ने इनको समझाया। भगवान के हताश
मत हो, हैं? तो लेकिन कुछ ये अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, तो कौन पिएगा? फिर इसका बाद जो भाग रहे थे देवता लोग दुखी हुए, भगवान की तरफ सब देवता लोग ने देखे, भगवान कहे कि चिंता मत करो, हताश मत हो, अभी मैंने मेरे जोग शक्ति से, मेरे माया से इनके बीच में झगड़ा लगा दूंगा, ये झगड़ते रहेंगे और फिर मैं इनको अमृत कलशा उनसे लेके आप लोग को पिला दूंगा, चिंता मत करो, हैं? तो भगवान ने बस अपने थोड़ा माया, जोग माया का बल पर, हैं, उनके अंदर में झगड़ा शुरू हो गया, कौन पहले पिएगा? हैं? कहते कि नहीं तुम नहीं, तुम नहीं, मैं पीऊंगा पहले। वो कोई देखा नहीं कि भाई हमारा राजा लीडर है, बड़ी महाराज, उनको पहले पीने दो। बोला नहीं, मैं उम्र में ज़्यादा है, उनसे बड़ा है उम्र से, हैं? तो क्या है, वो कैसा पिएगा? हैं? तो इसलिए जाके भगवान की कृपा, भगवान जब इनको थोड़ा सा मोहित कर दिए तो सब लोग कहले कि अहं पूर्वंग, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। सब लोग हैं तुम नहीं, तुम नहीं, ऐसे करके सब कलशा को छीनने लगे, एक हाथ से दूसरा, दूसरे हाथ तीसरे, तीसरे से छीनते रहे, सही भागते रहे, कहीं पी नहीं रहा था, अमृत को लेकर, कलशा को लेकर भाग रहे। सब लोग कहते कि अहं पूर्वंग, हैं, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, पहले मैं बाद में तुम। सब लोग ऐसा कह रहे थे, राक्षस लोग झगड़ने लगे, हैं? तभी ऐसे भाग रहे थे, तब जो लोग निर्बल असुर थे, जो लोग का ज़्यादा शक्ति नहीं था, तो कम बल वाले थे, बोलते ये क्या अन्याय करते हो भाई, देखो समुद्र मंथन में ये लोग भी हमारा साथ दिया, कौन? देवता लोग ने, उनको भी भाग मिलने पर चाहिए, उनको भी तो अमृत पीना चाहिए, हैं? अरे शांत हो, बैठो, सबको मिलेगा। वो बैठेंगे कौन? अमृत लेकर भाग रहे थे, हैं, कलशा को लेकर। लेकिन निर्बल लोग ऐसे कह रहे थे कि देवताओं को भी थोड़ा भाग दे दो, हैं, ऐसा कहे कि सब भाग रहे थे। तो असुर ने कह रहे थे कि सभी देवताओं ने भी क्षीरसागर मंथन किया, इसलिए उनका भी इसमें भाग है, इनको भी दो। लेकिन उनका बात कौन सुनता है? जो बड़े शक्तिशाली राक्षस थे, वो एक से दूसरे हाथ में कलशा को छीन रहे थे, एक दूसरे के हाथ से दूसरे तीसरे हाथ से ऐसे छीना छीनी चल रहा था। लाग रहा था कलश पूरा पैक्ड था, और नहीं तो ये जैसे छीन रहे थे तो कलश गिर जाता, अमृत गिरता नहीं था। जैसे राक्षस लोग छीन रहे थे, एक हाथ से दूसरे हाथ को छीन रहे थे। तो ऐसे जो चल रहा था, तो भगवान ने अपने जोग शक्ति का उपयोग करके कैसे प्रकट हो गए? यतस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपायवित् ईश्वर जोषित रूप, स्त्री, जोषित का अर्थ क्या? स्त्री। जोषित रूपम अनिर्देश्यम दधार परम अद्भुतम, परम अद्भुत एक जोषित माने स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गए। जो राक्षस लोग से भाग रहे थे, उसी के बीच में भगवान ने अभी तब किसी के ऐसे देखकर राक्षसों की स्थिति को, उस स्थिति को सामना करने के लिए राक्षसों के हाथ से अमृत कलश को ले लेने के लिए भगवान ने कैसे प्रकट हुए? इस सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। वो कौन सा अवतार कहते हैं इसको? मोहिनी अवतार है। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके धारण कर लिया, और स्त्री के रूप में यह अवतार को मोहिनी मूर्ति कहते हैं। मोहिनी मूर्ति अत्यंत मनोभावन था। उनका रंग नवविकसित श्यामल रंग के था, और उनके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था। उनके कानों में कुंडल सजे थे, उनकी गाल अति सुंदर थी, उनके नाक उठी हुई थी, उनका मुखमंडल तरुणावस्था के कांति से युक्त था। उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लग रही थी। उनकी मुख तथा शरीर की सुगंध बड़े आकर्षक था, हैं? और उनके शरीर का सुगंध के कारण सो मधुमक्खी चारों साइड में गुनगुना रहे थे, हैं? और आंखें बड़े चंचल थी। उनके बाल अत्यंत सुंदर थे, और उन पर मल्लिका के फूलों की माला, बाल को मल्लिका फूल की माला से सजाई थी, और उनके आकर्षक गर्दन हार अन्य आभूषण से सुशोभित थी। उनकी भौहें भी बाजूबंद से शोभित हो रहे थे, और उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढंका हुआ था। अच्छा सुंदर अच्छे स्वच्छ साड़ी पहनी हुई थी। और तो इसी प्रकार अद्भुत सुंदर युक्त स्त्री का प्राकट्य को देखकर पैर में पैर भी पहनती थी और झुन झुन आवाज़ कर रही थी। और वो तब तक थोड़ा लज्जा में
लज्जा ऐसे नीचे मुख करके स्त्री के सुलभ हंसती रहती थी। असुरों की परख, विशेष रूप में असुरों की तरफ थोड़ा तिरछी नज़र में देख रही थी। उसके आँख भुआ को नचा रही थी। तो ऐसे देखकर राक्षस लोग देखे कि स्त्री हमारी तरफ देख रही है। हम बोले चलो ये वो लोग ले लिया था, लक्ष्मी तो हमारे तरफ देखा नहीं है। जो समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई वो तो हमारे तरफ देखी भी नहीं थी, लेकिन ये देखो ये स्त्री तो हमारी तरफ देख रही है। उनका भ्रू को नचाने का देखकर तब जब राक्षस लोग ने कि मन में काम वासना जागृत हो गई, मुस्कुरा रही थी, उनकी तरफ देख रही थी। अब भगवान ने इसी रूप इसलिए प्रकट किए थे, किसके लिए? ये राक्षसों को मन में काम वासना जागृत करा के उनको उनके हाथ से ले लेने के लिए। क्या? अमृत का कलश को ले लेने के लिए है। अब ऐसे ही जब भगवान प्रकट हो गए, फिर अगला चैप्टर से काल चर्चा करेंगे, लेकिन सो इच्छा से राक्षस लोग ने अमृत कलश को इनके हाथ में समर्पण कर दिया। किनके हाथ से? स्त्री के हाथ से। तो सब राक्षस आ गए, बोले कौन के क्या कहाँ से आई, तो क्या बहुत कुछ पूछेंगे, अगला चैप्टर से पढ़ाया है और काल के क्लास में पूछेंगे। तो वो तो और थोड़ा नीचे मुख करिए, भगवान तो थे सोएंगे और क्या करेंगे। राक्षस लोग मोहित होकर कहेंगे देखो हम सब भाई भाई है, हम लोग झगड़ते हैं, हम लोग तुझे ही मध्यस्थी कर ले मानते हैं, तुम ले लो अमृत कलश, उसको आराम से दे देते उनके हाथ में है। भगवान की माया से कौन बच सकता है। तो राक्षस लोग ने अमृत का कलशा जो छीन रहे थे, झगड़ा लग रहे थे, अमृत का कलशा भी दे दिए। किसको दे दिए? मोहिनी रूप धारण करके जो भगवान विष्णु प्रकट हो गए थे, उन्हीं के हाथ से दे दिए, तुम ही बांट दो। हैं काल फिर सुनेंगे कैसे अमृत कलशा को लेकर भगवान कैसे प्रकार राक्षसों को पूरा चीटिंग किया है, वंचित कर दिया और सारा अमृत किसको पिला दिए? देवताओं को सारा अमृत बांट दिया, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, चुप बैठे थे क्योंकि पहले से वचन ले ली थी कि मैं जो कुछ करूंगी आप लोग को तो कोई आपत्ति नहीं ना बोले नहीं, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। बोले हम लोग कुछ कम है थोड़ी, हम कश्यप की दायद है, कश्यप वंशज है, हम जो वचन दे दिए थोड़ी इसको टालेंगे। तो कहते थे कि अरे यार कहे बच्चा है ना, बोले ना ये जो करेगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी जो कर रही तो फिर बोलने से हमारा जो वचन दिए उसका भंग हो जाएगा। कोई कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन एक राक्षस को पता चल गया। कौन? राहु वो भाग गया राक्षस की साइड से उठ के, वो देवता बेस लेकर सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया है। वो काल से चर्चा करेंगे। अमृत पी लिया है, तो इसलिए काल फिर श्री राधा मदन मोहन की जय। ये अमृत ने समुद्र मंथन की जो लास्ट क्लास काल है, समुद्र मंथन के अमृत कौन पिया? आप लोग को अमृत पीने चाहते हो, आप लोग को तो कुछ नहीं मिला। आपको मिला कुछ अमृत? क्या मिला है? कथा अमृत मिला आपको है। सागर मंथन का जो अमृतमयी कथा है, भागवत कथा अमृत का पान किया। भगवत धाम पहुंच जाओगे भागवत कथा पर अमृत को पान करने से। जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में पधार जाओगे। और ये जो थोड़ा समुद्र मंथन करके जो अमृत पी रहे हैं, इसमें से केवल रोग व्याधि ये सब थोड़ा मुक्त होगा, थोड़ा दीर्घायु, थोड़ा दिन दीर्घायु हो जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु चक्र से बच नहीं पाएगा। लेकिन भागवत कथामृत को श्रवण करके परीक्षित महाराज जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा लास्ट में कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। काल मैं पूछूंगा, समुद्र मंथन तो हो गया, आज तो समय हो गया, लेकिन कितना क्या क्या निकला चीज, किसको कितना ये याद है, किसको हैं? सबको याद है क्या? सबको आज पूछूंगा कितना क्या क्या निकला है समुद्र से। सबसे पहला क्या निकला है? गाय, कामधेनु गाय। सबसे 20 निकाला था, 20 तो रिजेक्ट कर दिया गया वो, चलो 20 जो आज इसके बाद जो निकला, 20 के बाद पहले गाय निकला, इसके बाद गाय कौन लिया? गाय कौन लिया? मुनि ऋषि लोगों को दे दिए हैं। और इसके बाद घोड़ा कौन लिया? बड़ी महाराज ले लिए। तीसरा क्या निकला? ऐरावत हाथी, सब हाथी सब निकले बहुत, तो इनको कौन लिया? इंद्र ले लिया, देवता लोग ले लिए। इसके बाद क्या निकला? कौस्तुभमणि निकला। कौस्तुभमणि कौन लिया? भगवान ले लिए। इसके बाद हैं पारिजात फूल निकला, पारिजात का वृक्ष, कल्प वृक्ष निकला, इसको कौन लिया? राक्षस का टर्न था, लेकिन राक्षस मना कर देना चाहिए, देवता को दे दिए। इसके बाद क्या निकला? अप्सरा निकले। अप्सरा कौन ले लिया? वो भी देवता लोग ले लिए, क्योंकि वो भगवान कहे कि ये तो देवताओं की टर्न है, देवताओं को मिलेगा। तुम्हारा टर्न में पेड़ निकला था, पेड़ लो, नहीं तो ये तो देवता ले लेंगे। अप्सरा ले लिए। अप्सरा के बाद क्या निकला? लक्ष्मी निकले हैं। अप्सरा की बात में लक्ष्मी प्रकट हुए, तो भगवान को लक्ष्मी जी ने अपने स्वेच्छा से भगवान को वर्ण कर ली। इसके बाद वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी को कौन दिया? राक्षस लोग को भगवान कर ले लो, तुम लोग दुखी हो रहे क्यों, ले लो, इसको ले लो। इसके बाद धन्वंतरि अमृत कलशा लेकर निकला, तो अमृत कलशा को छीन लिए। कौन? राक्षस लोग छीन के भागे। तो इसलिए भगवान ने मोहिनी मूर्ति पे, देवता लोग दुखी हो रहे थे, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए। उसके आगे लीला काल क्लास में चर्चा होगा है। लेकिन अन्य पुराण से और भी कई चीज़, ये 10 चीज़ के बारे में कहा गया भागवत में कि समुद्र मंथन से 10 चीज़ निकला। लेकिन अन्य पुराण से पता चलता कि और भी सब निकले थे। क्या निकला था? चंद्रमा निकले था। शंकर जी चंद्रमा को लिए। चंद्रमा कौन लिया? शंकर जी को देंगे, शंकर जी को चंद्रमा। क्योंकि भगवान कहे कि देखो 20 पान किए, उनका कुछ नहीं है, उनको तो कुछ देना चाहिए। चंद्रमा को बोलते थे कि ये लेंगे रखे, लेकिन बोले नहीं, उनको शंकर जी को दिया। चंद्रमा को शंकर जी लेकर अपने सिर में धारण किया। और शंख निकला, पांचजन्य शंख निकला, उसको भगवान ले लिए। कौमुदी की गदा निकला, उसको भी भगवान ले लिए हैं। ये सब और भी कई चीज, कितना ये और क्या निकला? क्या बोल रहे हैं?
कौस्तुभमणि तो पहले निकला चुका है, वो भागवत में लिखा हुआ है, लेकिन ये सो चीज़ भागवत का इनके नाम नहीं है। और भी सो कई चीज़ निकला। सो भगवान ले गए, पांचजन्य शंख निकला, एक धनुष निकला, सारंग धनुष। भगवान का धनुष है ना सारंग, भगवान विष्णु ले लिए, धनुष को ले लिए, पांचजन्य शंख भी ले लिए, गदा भी ले लिए हैं, कौमुदी की गदा भी निकला, इसे भगवान विष्णु ले लिए। और चंद्रमा को कौन ले लिया? भगवान शंकर जी को चंद्रमा दे दिए। तो इस प्रकार सारे मंथन कार्य तो हो गया। और काल को फिर अमृत कलशा कौन पिएगा, अमृत कौन पिएगा काल पता चलेगा। है अभी अमृत कलशा राक्षस लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भगवान जो प्रकट हो गए हैं, अमृत कलशा इसलिए अभी राक्षसों के पास को दे के नहीं छोड़े। किसके हाथ में आ गया? भगवान के हाथ में। मोहिनी मूर्ति धारण करके भगवान ने आके राक्षसों के हाथ से आसान से ले लिए क्या? अमृत का कलशा। तो फिर काल क्या होगा, अमृत कौन पिएगा, उसका काल क्लास में चर्चा करा जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य बोधानंद महाराज की। तब सबके लिए महाप्रसाद है, सब प्रसाद लेके जाएंगे। तो प्रसाद जो है आगे जो काउंटर में सबको दिया जाएगा। और कल लास्ट दिन है कथा का, कल भी आइए शाम को। और कल समुद्र कथा का कल अंतिम दिवस है, तो कल भी आप लोग आइए और लोगों को भी इनवाइट कीजिए। और मॉर्निंग भागवतम क्लास महाराज भी देंगे 8 से 9 बजे तक। तो आप मॉर्निंग भागवतम क्लास में भी आइए और शाम को कथा में भी आइए। परम पूज्य बोधानंद महाराज की। हरे कृष्णा।